और आइए खबरों को देखते हैं तफसील से। जम्मू में दफा 144 हटने के बाद पटरी पर जिंदगी लौट आई है। सभी स्कूल कॉलेज खुले हैं। तलबा और तालिबात में खुशी देखने को मिल रही है। सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी में आम जिंदगी पूरी तरह से बहाल हो गई है। लोग अब खरीदारी और दीगर तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। जम्मू में दफा 370 हटने के बाद अब जम्मू में हालात पटरी पर लौट रहे हैं। जम्मू के 5 जिलों में हालात मामूल पर आ गए हैं। हालात सही होने और दफा 144 हटा लेने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। तकरीबन 5 दिनों के कर्फ्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आज स्कूल कॉलेज खुले रहे। जहां वालिदैन अपने बच्चों के साथ सड़कों पर नजर आए, तलबा में चहल पहल देखी गई। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी में आम जिंदगी पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। फोन काम कर रहे हैं। जम्मू के किसी भी जिले से किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं है। लोग ईद मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और जमकर ईद के लिए खरीदारी हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू जिला इंतजामिया की जानिब से हालात का जायजा लेने के बाद दफा 144 CRPC को हटा लिया गया है। रियासत में दफा 144 5 अगस्त को लगाया गया था। हालात मामूल पर आते ही छठे दिन स्कूल कॉलेज भी खुल गए। स्कूल जाने के लिए घर से निकली गई तालिबात को उनके वालिद वालिदा बस तक छोड़ने भी पहुंचे। बहरहाल इलाके में फिर से रौनकें लौट आई हैं। लोग अब खरीदारी और दीगर तैयारियों में मसरूफ हैं और कई दिनों की मशक्कत के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। ईद के मौके पर लोगों तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचे, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई दिनों से खाली पड़े ATMों में कैश भरा जा रहा है। वहीं कुर्बानी के बकरियों के लिए मंडियां लगाई जा रही हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखते हुए बैंक्स और राशन कार्डों को खुला रखने का ऐलान किया गया है, जिसके चलते अपटाउन में कुछ चहल पहल तो देखने को मिल रही है। लोग बाहर आ रहे हैं, ईद की खरीदारी कर रहे हैं, मगर वहीं डाउनटाउन में अब भी कदगन जारी है। वहाँ प्रशासन ने फैसला किया है कि ऐसे जो इलाके हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी वहाँ मोबाइल्स वैन के ज़रिए राशन और अन्य चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, ताकि कश्मीर घाटी में इस माहौल में भी लोग ईद मना पाएँ। कैमरा पर्सन मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात काबू में हैं। यहां अभी तक कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है, लेकिन कुछ सामान की कमी जरूर है, जिसे मुहैया कराने के लिए टीमें बना दी गई है। ईद के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमा को जम्मू कश्मीर के तश्कील-ए-नौ कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर से वजूद में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश है, जिन्होंने आज़ादी के बाद 565 रियासतों का हिंदुस्तानी जमहूरिया में शामिल कराने के अंदर अहम किरदार निभाया था। वहीं दफा 370 को खत्म करने को हिंदुस्तान ने अपना दाखिली मामला बताते हुए पाकिस्तान को नसीहत दी है कि उसे ये सच्चाई अब कबूल कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही वजारत खारजा के तर्जुमान के रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के दाखिली मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाए जाने के बाद से ही समुद्री रास्तों से पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना दहशतगर्दाना हमले को देखते हुए बहरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मशरकी और मगरबी दोनों ही समुद्री सरहदों पर मुंबई हमले जैसी किसी भी खतरे को रोकने के लिए जहाज और एयरक्राफ्ट 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू और कश्मीर पर हिंदुस्तान के फैसले का रूस ने भी हिमायत की है और रूस के वजीर खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो भी बदलाव किए गए हैं वो हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक है। रूस के वजीर खारजा ने कहा है कि हम इस मुद्दे को देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्सों में तकसीम किया और यूनियन टेरिटरी बनाने का जो फैसला किया है वो सही है। मॉस्को को उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर रियासत पर दिल्ली के जरिए लिए गए फैसले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं होगा।
जांच एजेंसी एनआईए ने साबिक एमएलए और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर राशिद को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वो इस मामले में गिरफ्तार होने वाले जम्मू कश्मीर की मिनिस्ट्री सियासत से मुंसलिक पहले लीडर हैं। इंजीनियर राशिद की गिरफ्तारी के साथ ही टेरर फंडिंग मामले में पकड़े गए लोगों की तादाद करीब 17 हो गई है। शुमाली कश्मीर में लंगेट असेंबली हल्के से 2 मरतबा इंतखाब जीतने वाले इंजीनियर राशिद ने मुबैना तौर पर टेरर फंडिंग के पैसों से ही शिमला, श्रीनगर, जम्मू में कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इसके अलावा उन्होंने बैरून मुल्क में भी गैर मनकूला इमलाक खरीदी है। वाज़ेह रहे कि इंजीनियर राशिद को 4 अगस्त 2017 को एनआईए ने पूछताछ के लिए दिल्ली अपने दफ्तर में तलब किया था। इस दौरान एनआईए ने उनके खिलाफ कई ज़रूरी सबूत भी जमा कर लिए और सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उन्हें टेरर फंडिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते आगे। भद्रवाह में जिला इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई, जबकि फोन सर्विसेज की मुअत्तली बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा डॉक्टर सागर दत्तारे ने कर्फ्यू में ढील देने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक भद्रवाह और उसके अतराफ में 12 से 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान इलाके के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं है। अभी तो नॉर्मल सिचुएशन है, तो सिचुएशन एसेस करने के बाद जो है अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि हम 12 से 1 बजे तक जो है कर्फ्यू रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हालात ठीक रहते हैं तो इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कर्फ्यू के दौरान सेक्शन 144 जो है कंटिन्यू रहेगी। लोगों को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं है। लोग अपनी ज़रूरत के सामान लेके जो है अपने घरों में वापस चले जाएँ। क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर पुंछ में रंगड़ नदी का नाले का पानी आ जाने से क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर पुंछ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गांव वालों का कहना है कि कल शाम को 6 बजे से करीब अचानक क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर के साथ लगने वाले रंगड़ नाले का पानी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। किसी को कुछ समझ आ पाता कि उससे पहले ही क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर की दीवार तोड़कर सैलाब का पानी ट्रेड सेंटर के अंदर घुस गया और भारी तबाही मचाई। इससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। ट्रेड सेंटर पर तैनात 5 पुलिस एहलकार भी अचानक आए इस पानी में फंस गए। हालांकि किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। पुलिस से भी रिक्वेस्ट की जाके कि हमारा ट्रेड सेंटर जो है बिल्कुल एक मामूली गलती की वजह से ये बिल्कुल बह जाएगा। हम फ्लड कंट्रोल में गए तो उन्होंने भी हमें यही जवाब दिया कि हम उसको ठीक करेंगे। 500-600 बैग पड़ता था, 500-600 बैग सीमेंट की जगह ये करोड़ों का नुकसान हुआ। यहाँ पर पुलिस वाले बेचारे को सामान कुछ बह गया। एक आदमी का डंडे कार्ड भी बह गया हुआ है, उसका बटवा पास वो भी बह गया बेचारे का। हमने जी सलाम पर कई मरतबा आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू में रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों और परेशानियों के साथ साथ उनके साथ हो रही ज़्यादती पर रिपोर्ट दिखाई थी। और आर्टिकल 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज में अब खुशी की लहर है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू में बसे वाल्मीकि समाज के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आर्टिकल 370 का खत्म होना उनके लिए दूसरे जन्म की तरह है। लोगों का कहना है कि 62 सालों से हम बंधुआ मजदूर थे, अब जाकर हमें आजादी मिली है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद समाज के लोगों ने वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुबारकबाद देते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस कलंक को हमारे समाज से दूर किया। और अब हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है जिसको लेकर हम सपने देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे और भी जो हमारे जीवन के जो सपने थे, जो अधूरे थे, जो इस गलत कानून की वजह से हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, अब हम वो पूरा कर पाएंगे। और आगे हम जिस एक चपरासी की नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास पीआरसी नहीं था, अब आगे आके बढ़ेंगे, नौकरियां करेंगे क्योंकि उनके लिए तो पहले झाड़ू था, अब उनके लिए नौकरियां हैं। अब हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी सोच है। साल 1957 में लाए गए वाल्मीकि तबके के लोगों के साथ 370 का हवाला देते हुए ज्यादती शुरू हुई। तबके के लोग मैला ढोने का काम करते हैं क्योंकि इन्हें किसी और जगह काम या नौकरी नहीं दी जाती। 6 दहाइयों से इन लोगों को रियासत की शहरियत तक नहीं मिली थी, जबकि उन्हें अच्छी जिंदगी का वादा देकर बुलवाया गया था। चाहे किसी की भी सरकार हो, वादा नहीं निभाया गया। अब इस तबके के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें बराबर हुकूक मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे,
अच्छी जिंदगी मिले। ये फैसला जो मोदी साहब ने लिया है उससे हमें अपने भविष्य का, बच्चों का भविष्य आगे नज़र आता है। अब हम उन्हें पढ़ाएंगे तो आगे वो अपनी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बच्चे जो हैं झाड़ू का ही काम करते, हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे जो मेरे से बड़े थे वो तो गुजर ही गए ख्याल। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। आपके पास कागज नहीं है, आप बाहर से आए अब जे, मगर मैं लाख लाख बधाई देती हूँ मोदी साहब को, अमित शाह को, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आज भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा बने। तकरीबन 272 की तादाद में जम्मू लाए गए वाल्मीकि समाज के लोगों की आबादी आज बढ़कर हजारों में हो गई है, लेकिन इन्हें आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर की शहरियत नहीं मिली है। पूरे मुल्क में वाल्मीकि तबके और दूसरे दलितों को कई तरह के हुकूक हासिल हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे इस तबके के लोगों के लिए इस तरह के कानून का प्रोविजन नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोगों को उम्मीद है कि इन्हें अब इज्जत व वक़ार की जिंदगी मैसर होगी। इनके पढ़े लिखे बच्चों को रियासत में नौकरी मिल सकेगी और अब ये जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल बाशिंदे बन सकेंगे। जी मीडिया के लिए जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह पुंछ में भी दफा 144 लगा दी गई थी, जहां पर इंतजामिया की जानिब से 4 घंटे की इसमें डील दी गई और इस ढील के बाद अब वहां पर लोग मामूली जिंदगी पर लौट आए हैं। इसलिए सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों ने अपने बकरे पुंछ की बकरा मंडी में लेकर आए और उधर खरीदारों की भी भीड़ देखने को मिली है। लोगों ने जमकर खरीदारी की है। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज कि कुछ दिन बाद ही पुंछ से दफ़ा 144 हटा ली गई है, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उसके मद्देनज़र लोग अपना काम मामूली तौर पर करते नजर आए। लोग अपने बच्चों के साथ खरीदारी भी करते देखे गए। पुंछ के हालात अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। लोग ईद की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं और इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव और SSP पुंछ रमेश अंगराल ने भी बकरा मंडी का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की। 12th को हमारी बड़ी ईद है और उसके लिए आज हमारे यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड में जो दूर दूर से जो सैक्रिफिशियल एनिमल हैं उनकी ख़रीदारी के लिए काफ़ी जो है डिफरेंट एरिया से, सलोत्री से, सूरनकोट से, यहाँ पर जो भी हमारे जो माल पालने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पर ख़रीदारी भी इस समय चल रही है और धीरे धीरे हमारे जो पुंछ में जो है नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हम हर बार पूरी धूमधाम के साथ ईद मनाते रहे हैं उसी तरह से इस बार भी पूरे जोश व खरोश के साथ ईद का अपना ये त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाएंगे। खास तौर पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा, यूथ को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो यहाँ पे जो ये सब्र का मुजाहरा किया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बात ये थी कि हालात जो बहुत ही ख़राब हो सकते थे, पर ये मुबारकबाद हम यूथ को ही देंगे और नौजवान बच्चों को देंगे, तमाम मजहब के लोगों को देंगे जिन्होंने भाईचारे का सबूत दिया। पुंछ के हालात सामान्य होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया की तरफ से धारा 144 को हटा दिया गया है, जिससे पुंछ यहाँ पुंछ बाजार में रौनक देखी जा रही है। वहीं पुंछ की बकरा मंडी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। पाकिस्तान को इन दिनों हर तरफ से फटकार ही लग रही है। हालात तो ये है कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझता है वो भी आंखें दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के हटने के बाद पाकिस्तान, UN, अमेरिका से लेकर चीन तक हिंदुस्तान की शिकायत करने पहुंच रहा है, लेकिन अमेरिका ने इशारों में यह कहते हुए पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया कि कश्मीर पर उसके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। तो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भागे भागे चीन पहुंच गए और चीन ने भी उन्हें फटकारते हुए कह दिया कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते खराब ना करे। जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 क्या हटाया? इमरान खान और बाजवा की नींद ही उड़ी हुई है। भागदौड़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हर मुल्क से, हर मंच से मिल रही है सिर्फ फटकार और लताड़। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के दोस्त चीन का अपडेट देते हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भागे भागे चीन गए। 370 पर चीन से मदद मांगी, लेकिन चीन ने उल्टे नसीहत दे दी
कह दिया कि भारत से रिश्ते खराब ना करे पाकिस्तान। ये वही महमूद कुरैशी हैं जो 3 दिन पहले पाकिस्तान की संसद में अपने चीन के साथ रिश्तों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का हमने फैसला किया है जनाबे वाला, और उस सिलसिले में हमने, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में से एक मेंबर ऐसा है जो हमारा एक पुराना स्ट्रेटेजिक हलीफ भी है, चीन के साथ हमारी कंसल्टेशंस हो रही है। आई माइट डैश टू बीजिंग टू फर्दर कंसल्ट विद द लीडरशिप ऑफ चाइना। जाहिर है पाकिस्तान ने भारत के अंदरूनी मामले को चीन के सामने उठाने की कोशिश की है और उसे टका सा जवाब मिल गया। जो हमारा मुद्दा है हमने सबको बता दिया है। हमने बता दिया है कि हमारा पोजीशन क्या है, कि ये जो आर्टिकल 370 को लेकर हुआ वो हमारा आंतरिक मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है वो हमारा सॉवरेन राइट है। इमरान खान पिछले महीने अमेरिका गए, सदर ट्रंप से मिले। ट्रंप ने कश्मीर पर सालिसी का भरोसा दिलाया। इमरान बड़े खुश कि काम बन गया। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करके पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने दो बार समझाया कि कश्मीर पर अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलने वाली, यानी अमेरिका से भी पाकिस्तान को मिल गया झटका। Is there any concern in the administration that the situation tensions between India and Pakistan could hamper, interrupt, or otherwise affect the Afghan peace talks? All very good questions. I will 100% confirm this, but I'm pretty sure that these trips from all three of them have been planned for quite some time. अब संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को औकात कैसे दिखाई, ये भी सुनिए। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान यही राग अलाप रहा था कि भारत ने 370 हटाकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट ने अब नो कमेंट कहकर पाकिस्तान को मायूस किया। वहीं यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने भी पाकिस्तान को कश्मीर पर शिमला समझौते का रास्ता दिखा दिया। जान के देखिए कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी बहुत ही मजबूत होगी और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ग्राउंड है जिसके तहत वो जो हमारा आंतरिक मामला है, जो हमारा सॉवरेन राइट है, उस मामले को वहां पर वो उठा सके। तो जैसे होगा, और ये स्पेकुलेटिव है, देखते हैं किस ढंग से आता है और क्या करते हैं वो। यानी पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू कहीं काम नहीं आए और हर मुल्क से आतंकिस्तान को दुत्कार मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।